ओके स्टूडेंट, फिर आज मैं आपके सामने लाया हूँ कल का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया उसका हम आज कंटिन्यूस करेंगे। तो फिजिकल फिटनेस का अभी दूसरा जो पॉइंट है एंड्योरेंस यानी स्टेमिना। और ये एंड्योरेंस क्या है, स्टेमिना क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा बताएंगे। इट इज ability to resist fatigue for long times। एंड्योरेंस या स्टेमिना किसको बोलते हैं? जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी को हम लंबे समय तक कर सकते हैं। एंड्योरेंस मतलब इसमें है सहन क्षमता, हम जितना उसको सहन कर सकते हैं। जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, उसको बहुत लंबे समय तक करना, उसको एंड्योरेंस माना जाता है। जिस प्लेयर्स या जो भी आदमी के अंदर काम करने का ज़्यादा एंड्योरेंस होता है, वो लोग काम बहुत लंबे समय तक करते हैं। तो ज़्यादातर स्पोर्ट्स में ये होता है कि टीम गेम, मेजर गेम, जैसे कि फुटबॉल प्लेयर जो है 90 मिनट्स का गेम खेलता है। और लाउन टेनिस का भी बहुत लंबा समय तक चलता है। उसका कम से कम फेज 1 फेज 2 बॉल के साथ बहुत स्कोरिंग होता है, उसमें खेलना पड़ता है। और है हैंडबॉल है, हॉकी है, जितना भी मेजर्स गेम है वो सब में बहुत लंबे टाइम तक, ड्यूरेशन लंबा तक खेलना पड़ता है। इसीलिए उन लोगों के लिए एंड्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो फिजिकल फिटनेस में ये एंड्योरेंस जो है बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल करता है। और ये एंड्योरेंस का और एक टाइप्स भी है। टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस, इसका 4 टाइप है। सबसे पहला है स्पीड एंड्योरेंस। स्पीड एंड्योरेंस किसको बोलता है? स्पीड एंड्योरेंस उसको बोलता है जो भी प्लेयर्स या जो भी एक्टिविटी अप टू 45 सेकेंड्स तक जो भी एक्टिविटी आप बहुत स्पीड के साथ करता है, बहुत फास्ट के साथ करता है, उसको स्पीड एंड्योरेंस बोलता है। 45 अप टू 45 सेकेंड्स। तो 45 सेकेंड तक जो भी हम एक्टिविटी बहुत स्पीड के साथ करता है उसको स्पीड एंड्योरेंस बोलते हैं। जैसे कि 100 मीटर रेस है, 200 मीटर, 400 मीटर, ये सब जो भी शॉर्ट डिस्टेंस रन है, एक्टिविटी है, उसको स्पीड एंड्योरेंस एक्टिविटी बोलते हैं। क्योंकि इसमें बहुत जितना भी हम एक्टिविटी शुरू किया उसको उसी स्पीड के साथ आपको कंटिन्यू रखना पड़ता है जो भी टाइमिंग है। तो अप टू 45 सेकेंड तक उसको टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस में स्पीड एंड्योरेंस बोलता है। अभी नेक्स्ट जो एंड्योरेंस है पॉइंट जो है शॉर्ट टाइम एंड्योरेंस। शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस है ये एक्टिविटी जो है, अभी स्पीड जो एंड्योरेंस है 45 तक है। अभी जो नेक्स्ट जो है शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस है 45 मिनट से 45 सेकंड से 2 मिनट तक। 45 सेकंड से 2 मिनट तक जो भी एक्टिविटी करता है उसको शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे कि इसमें होता है कि 800 मीटर रन फॉर एग्जांपल, तो 400 मीटर 45 सेकंड में चला गया। फिर नेक्स्ट इवेंट जो होता है एथलेटिक में 800 मीटर बोल के एक एथलेटिक में इवेंट होता है, वो जो इवेंट जो है शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस में गिना जाता है क्योंकि उसका एक्टिविटी का ड्यूरेशन जो है 45 सेकंड से 2 मिनट तक है। तो इसको शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस बोला जाता है। और नेक्स्ट जो है तीसरा मिडिल
मिडिल टर्म एंडोरेंस, मिडिल टर्म जो एंडोरेंस है वो है अभी 45 सेकेंड से 2 मिनट तक, ये अभी 2 मिनट से 11 मिनट तक, अप टू 2 मिनट टू 11 मिनट। मिडिल टर्म एंडोरेंस उसको बोलता है, उस एक्टिविटी को बोलता है जो 2 मिनट से 11 मिनट तक, उस एक्टिविटी को मिडिल टर्म बोलता है। उसमें ज्यादा एक्टिविटी होता है 1500 मीटर रन और 3000 स्टीपल चेस बोल के होता है एथलेटिक में। वो सारे एक्टिविटी जो है मिडिल टर्म एंडोरेंस में आता है। और एक लास्ट जो है लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म एंडोरेंस जो है 11 मिनट से ज्यादा, जो भी अभी तक थोड़ा 11 मिनट 11 मिनट से जो ज्यादातर एक्टिविटी करता है उसको लॉन्ग टर्म बोलता है। जैसे कि क्रॉस कंट्री होता है, हाफ मैराथन होता है, फुल मैराथन होता है, ये सब एक्टिविटी जो है 11 मिनट से ज्यादा लगता है और उसको हम लॉन्ग टर्म एंडोरेंस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है स्पीड। और स्पीड क्या होता है? स्पीड जो है एबिलिटी टू complete a task in shortest possibility of time. स्पीड उसको बोलता है जो भी हो, हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसको हम बहुत जल्द से जल्द बहुत कम समय में उसको खत्म करता है, उसको हम स्पीड बोलते हैं। एबिलिटी टू कंप्लीट अ टास्क इन शॉर्टेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, जो भी हम काम करते हैं उसको कम से कम समय में उसको काम को एक्टिविटी को खत्म करता है, उसको स्पीड बोलता है। इसका भी और कुछ टाइप्स है। टाइप्स ऑफ स्पीड। Number 1, reaction time. रिएक्शन टाइम वो होता है कि हम किसी की सिग्नल नॉन सिग्नल या अननोन सिग्नल, जो भी हमें कमांड आता है वो हमें या पता हो या पता नहीं हो, उसके ऊपर हम रिएक्ट करना, बॉडी को रिएक्ट करना। जैसे कि किसी ने वहां पे बॉल फेंका, लेकिन हमें वो बॉल जहाँ से बॉल फेंका लेकिन हमें ध्यान नहीं है, हम और किसी चीज में ध्यान है, लेकिन बॉल हमारे सामने आ रहा है, मतलब हमारे सिर के ऊपर जैसे यहाँ पे लैंडिंग जैसे हो रहा है, मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन। लेकिन अचानक हमने बॉल आते हुए देखा, ऐसे ही हमारे जो सिर को बचाने के लिए हम ऐसा पूरा करते हैं, उसका रिएक्शन टाइम बोलता है। कि वो जो टाइम जो है उसको अननोन सिग्नल बोलता है। इसमें भी टाइप होता है, रिएक्शन में भी। नंबर 1 है सिग्नल, नॉन सिग्नल। नंबर 2 अननोन सिग्नल। अब सिग्नल क्या है, नॉन सिग्नल क्या है? कि जैसे कि हम 100 मीटर दौड़ना है, 100 मीटर दौड़ना है, हमें पता है कि वहां से स्टार्टिंग ब्लॉक में हमें कमांड आने वाला, हमें पता है स्टार्ट एक्शन, पोजीशन, स्टार्ट, गो, ये सब आने वाला हमें पता है। उसको नॉन सिग्नल बोलते हैं। सिग्नल के ऊपर हमें जो भी सिग्नल था, उस सिग्नल आने के बाद हम उसको दौड़ना है, उस चीज को हमें करना है, उसको पता है, इसलिए हम नॉन सिग्नल बोलते हैं। रिएक्शन टाइम एक। दूसरा जो है अननोन, जो हमें पता नहीं है, जिस हमें जो कमांड कहाँ से आएगा, क्या से, अगर कोई जैसे फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल में अगर फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन हमारे पास बॉल आएगा हमें पता है, लेकिन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, किस एंगल से आएगा, कौन देगा, ये सब हमें पता नहीं। तो मतलब ये होता है कि अननोन सिग्नल होता है। तो उसी टाइम हमें रिएक्ट करना। अगर बॉल पीछे से है तो कैसे रिएक्ट करेगा, सामने आएगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, नीचे से है तो कैसे रिएक्ट करेगा, एयर बॉल आएगा तो कैसे रिसीव करेगा, ये सब सिग्नल जो है ये सब रिएक्शन टाइम होता है।
और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट जो है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हमें पता है सब कुछ, जो भी चीज, जो भी हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, पहले हम अपना पोजीशन में बैठते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल हमारा जो इनर्शिया ब्रेक नहीं होता है, तो हम जैसे इनर्शिया ब्रेक करते हैं हम एक्सीलरेट करते हैं। जैसे हमें बाजार जाना तो हमने गाड़ी स्टार्ट किया तो अपना ओरिजिनल पोजीशन से हमने गाड़ी स्टार्ट करके एक्सीलरेट किया। तो जितना एक्सीलरेट करेंगे उतना स्पीड बढ़ेंगे। गाड़ी को अपने पेस में आने के लिए हम फुल एक्सीलरेट करते हैं, जब गाड़ी ठीक ठाक मोशन में आ जाएगा फिर उसको मेंटेन करता है। तो इसीलिए हम जितना एक्सीलरेट करेंगे उतना स्पीड बढ़ते जाएंगे। मोर यू एक्सीलरेट मोर योर स्पीड विथ इंक्रीज। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है लोकोमोटर एबिलिटी। अब लोकोमोटर एबिलिटी ये है, ये भी स्पीड में आता है। अब हमने एक्सीलरेट किया, हमने कितना तक एक्सीलरेट किया वो सब हमने पूरा किया, लेकिन जब अपना पेस में आने के बाद, अपना मोशन में आने के बाद उस पेस को हम मेंटेन करता है, उस पेस को हम मेंटेन करता है कुछ समय तक, उसको लोकोमोटर एबिलिटी बोलते हैं। हमारा लिम्स जो है, हमारा हाथ पैर, हम जब दौड़ेगा तो 100 मीटर दौड़ेगा तो पहले हमने स्टार्टिंग किया, फिर एक्सीलरेट किया, फिर बीच में हमने लोकोमोटर मोशन एबिलिटी अप्लाई की, क्यों कि बीच में थोड़ा उस स्पीड को मेंटेन करना पड़ता है। फिर फिनिशिंग में आएगा तो फिर उसको थोड़ा रिलैक्सेशन करना पड़ता है। तो जितना स्पीड है उस स्पीड को, उसी स्पीड का लेवल जो है मेंटेन करता है, उस मेंटेन करने को बोलता है कि लोकोमोटर एबिलिटी बोलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है, मैं नीचे जगह नहीं ऊपर लिख देता हूं, स्पीड इंडोरेंस। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है। स्पीड इंडोरेंस जो है, फर्स्ट मैंने पहले बोला था आपको, स्पीड इंडोरेंस पहले टॉपिक में डिस्कस किया, जितना हम फास्ट कर सकते हैं। यह है एबिलिटी टू रेजिस्ट या एबिलिटी टू कंप्लीट द टास्क इन अ शॉर्टेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। ठीक है, हमने एक रन किया कम से कम अभी 10-20 मिनट रनिंग किया और हमें पूरा बॉडी थका हुआ है, पूरा मसल्स बॉडी पूरा सब थका हुआ, फिर भी हमें उस एक्टिविटी को कंटिन्यू करके जितना फास्ट से फास्ट कम समय में कंप्लीट किया, उसको स्पीड इंडोरेंस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा फ्लेक्सिबिलिटी। अब नेक्स्ट जो पॉइंट जो है, नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी ऐसा एक चीज है जो सब स्पोर्ट्स में होना ज़रूरी है। तो फिजिकल फिटनेस में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसका बहुत रोल अच्छा है। फ्लेक्सिबिलिटी उसको बोलता है कि हम जितने भी जॉइंट्स, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे जॉइंट्स होता है, तो वो जॉइंट्स सबका एक रेंज ऑफ मोशन होता है और रेंज ऑफ मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट को हम कितना कवरेज कर सकते हैं, अपना जितना भी जॉइंट, जैसे कि शोल्डर जॉइंट्स है, एल्बो जॉइंट्स है, हिप जॉइंट्स है और नी एंकल, बहुत सारे जॉइंट्स होता है। और वो सब जॉइंट्स का अलग अलग मोशन होता है और अलग अलग एक एंगल्स, अलग अलग कुछ जॉइंट्स ऐसा होता है, कुछ एंगल्स में काम करता है, कुछ एंगल्स में नहीं होता है। जो एक्सटेंशन और फ्लेक्शन बोलता है बॉडी में, एक्सटेंशन मतलब जैसे कि मेरे एल्बो जॉइंट्स है, ये एल्बो जॉइंट्स है, तो इसका उसको खोलना जो है उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। अब उस एल्बो जॉइंट का ये जो एंगल है उसको हम डिक्रीज करेगा तो उसको फ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये जो एल्बो जॉइंट है उसमें जितना फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए उतना हमें एक्सरसाइज करके भी उसको डेवलप करने का वो पैरामीटर्स भी है। लेकिन जो ये मूवमेंट होता है जॉइंट के ऊपर, जो भी मूवमेंट होता है उसको फ्लेक्सिबिलिटी बोलता है। और फ्लेक्सिबिलिटी उसको बोलता है इस रेंज से हम कितना कवर कर सकते हैं। तो ability to cover range of movement,
मूवमेंट जॉइंट। तो इसमें भी बहुत सारा सब टॉपिक है। तो सबसे पहले पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। अब स्पोर्ट्स में बहुत सारा एक्टिविटी होता है, उसमें एक्टिव और पैसिव बहुत कॉमन होता है। तो एक्टिव और पैसिव किसको बोलते हैं? पैसिव जो है हम खुद से विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, तो हम खुद से जो भी हमारा फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने के लिए एक्सरसाइज होता है वो सब हम प्रैक्टिस करते हैं, उसको बोलते हैं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। और दूसरा जो है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी ये जो है हमें एक्सटर्नल का हेल्प लेना पड़ता है, और कोई हमारा पार्टनर हो या कोई मशीन या कोई टूल्स हो, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए वो सब चीज़ें हमें यूज़ करना पड़ता है, उसको हम एक्टिव बोलते हैं। हम स्पोर्ट्स में क्या होता है कि जब भी हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं ये सब फ्लेक्सिबिलिटी में होता है। जितना भी स्ट्रेचिंग होता है, फ्री हैंड एक्सरसाइज करता है और जनरल एक्सरसाइज करता है, स्पेसिफिक जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितना भी एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग है वो सब फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आता है। तो स्पोर्ट्स का भी स्पेसिफिक होता है। फुटबॉल का अगर फ्लेक्सिबिलिटी करेगा तो ज़्यादातर फुटबॉल पैर से खेलता है, तो पैर से रिलेटेड फ्लेक्सिबिलिटी करना पड़ता है, स्ट्रेचिंग करना पड़ता है। अगर हैंडबॉल खेल रहे हैं तो हैंडबॉल हाथ के साथ ज़्यादातर चलता है, उसमें हैंड, ये शोल्डर, बाकी सब इनके साथ करना पड़ता है। और बाकी टेबल टेनिस, बहुत सारे गेम्स है, अलग अलग स्पेसिफिक होता है। तो स्पेसिफिक जनरल और स्पेसिफिक दोनों के लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। इसके लिए पैसिव जो है विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, एक्टिव जो है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हेल्प। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी का जो ये डिफिनेशन है। ओके, नाउ एक्टिव जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें भी दो टाइप का होता है। उसमें हम स्टैटिक डायनामिक तो हम स्टैटिक मैंने पहले ही बोल चुका है, डायनामिक क्या है सब एक्सरसाइज। स्टैटिक एक्सरसाइज जो होता है, स्टैटिक जो स्ट्रेचिंग ये होता है कि एक ही जगह में बैठ के हम जितना भी जॉइंट्स है उसका रेंज ऑफ मोशन जितना ज़्यादा कवर कर सकते हैं एक ही जगह में बैठ के विदाउट एनी मूवमेंट। और जो डायनामिक जो और जितना भी मोशन के साथ होता है, मूवमेंट के साथ जो स्ट्रेचिंग करता है, मूवमेंट के साथ जो रेंज ऑफ मोशन को कवर करता है, उसको हम डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी बोलता है। ये हो गया फ्लेक्सिबिलिटी। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन, क्या होता है कोऑर्डिनेशन बॉडी में। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है ये इसका फिजिकल फिटनेस का कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन या इसको सिंक्रोनाइज भी बोलता है। सिंक्रोनाइजेशन तो हमारा बॉडी में कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, कॉम्बिनेशन ये सब होना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी हमें स्पोर्ट्स क्या बाकी लाइफ के जो भी एक्टिविटी करते हैं, हम डेली रूटीन करते हैं, उसमें भी हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। आई हैंड कोऑर्डिनेशन चाहिए, आई फुट कोऑर्डिनेशन चाहिए, फिर हैंड टू हैंड कोऑर्डिनेशन चाहिए, फुट टू फुट कोऑर्डिनेशन चाहिए, हैंड टू फुट कोऑर्डिनेशन चाहिए। ये सब कोऑर्डिनेशन, बिना कोऑर्डिनेशन के साथ हम कोई भी एक्टिविटी हम उसको सक्सेस नहीं कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी हम उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए कोऑर्डिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन फिजिकल फिटनेस। और उसके लिए डेफिनेशन ये है कि ability to perform any task with combination of
बॉडी पार्ट्स। अब कोऑर्डिनेशन जो है, जो भी हम फिजिकल मूवमेंट करेंगे, जो भी हम कुछ एक्टिविटी करेंगे, उसमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। अभी मैं आप लोगों को टीचिंग कर रहा है कि मैं मुंह से बोल रहा हूँ लेकिन साथ में ब्लैक बोर्ड में लिख रहा हूँ, तो इसमें मेरा कोऑर्डिनेशन, बहुत सारा कोऑर्डिनेशन है कि एक तो मेरा ब्रेन और मेरा हैंड और मेरा जो लैंग्वेज है, ये तीनों का कोऑर्डिनेशन होने के बाद ये निकलता है, फिर आप लोगों को समझ में आता है। तो ऐसा कोऑर्डिनेशन चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? इसमें CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, क्योंकि हमारा बॉडी जो है, फिजियोलॉजी जो है, बहुत सारा सिस्टम से बना हुआ है। तो इसमें हमारा क्या होता है कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, तो इसमें नर्वस सिस्टम बोल के होता है, जिसमें हमारा जितना भी नर्व्स है बॉडी में, जो भी सिग्नल जाता है वो सब ब्रेन कंट्रोल करता है यहाँ पे। तो ब्रेन में सब सिग्नल जाता है, वो ब्रेन से फिर सिग्नल वापस जाता है, तो वो कौन बोलता है कि उधर जाओ, ये करो। तो इसमें क्या था, जैसे कि एफरेंस इन इफरेंस नर्व है। एफरेंस जो है, जैसे यहाँ पे बॉल आ रहा है तो बॉल पेट में पहुंच गया, यहाँ पे टच किया तो ये एफरेंस नर्व ब्रेन में ले जाता है, CNS में ले जाता है कि बॉल वहाँ पे आ रहा है, इसी जगह पे आ रहा है, ऐसा एंगल में आ रहा है। तो ये जो CNS है, ब्रेन जो है, उसको अलग फिर कमांड उल्टा करता है इफरेंट के साथ, इफरेंट नर्व के साथ करता है कि बॉल ऐसे आ रहा है कि आपको ऐसे ले लो, बॉल को ऐसे रिसीव करो, उस एंगल से रिसीव करो बोल के ये जो नर्व जो है वो मैसेज पास करता है। तो इसीलिए हमें बॉडी अकॉर्डिंगली जो ब्रेन बोलता है उस अकॉर्डिंगली हमें बॉडी एक्ट करता है। बोलता है ना कि बॉडी इज अ सर्वेंट ऑफ माइंड, ब्रेन बोलते हैं। तो इसीलिए कॉम्बिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंस है, हेल्थ टू हेल्थ। अगर मैंने यहाँ से चौक फेंका, यहाँ पे कैच किया, तो ये यहाँ से फेंका, यहाँ से कैच किया, ये चौक यहाँ से घूम के आ रहा है, तो मेरे ब्रेन ने सिग्नल देखिए चौक वहाँ से जा रहा है, किस एंगल से जा रहा है, इस हाथ को ले जाओ, इसे पकड़ो। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये सब जो है, तो ब्रेन सिग्नल देते हैं CNS, और ये जो कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन सिंक्रोनस जो है, ये भी लास्ट पार्ट ऑफ द फिजिकल फिटनेस का लास्ट टॉपिक है। तो इसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी मैंने जितना भी आप लोगों को फिजिकल फिटनेस के ऊपर मैंने दिया, स्ट्रेंथ, स्पीड, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, ये जो 5 जो है, ये फिजिकल रिलेटेड फिटनेस है और हेल्थ रिलेटेड फिटनेस भी है। तो ये सब मोटर फिटनेस को अच्छा, मतलब इसको साउंड रखना, उसको एक्सरसाइज करके एक्टिव रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये जो मैंने आप लोगों को दो क्लास में आपको जो भी लेक्चर दिया, ये 5 के 5 अगर आपके पास बहुत अच्छा हो, तो ये बिल्कुल साउंड एंड बहुत एक्टिव हो, तो फिर आप फिजिकली फिट हो। अगर ये जो 5 अभी मैंने जो पॉइंट दिया, वो 5 स्ट्रेंथ, स्पीड, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, ये सब आपकी बॉडी में अच्छा नहीं हो, तो फिर आपका फिजिकल फिटनेस नहीं है। तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ आलसीनेस, डेजीनेस, आपके फिर मतलब ऐसा होता है कि नहीं यार, कल छोड़ो, आज छोड़ो, कल करेंगे, ऐसा जो रूटीन